आज हम बात करते हैं डॉक्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप अपनाने चाहिए। बहुत से बंदे हैं जो आपको बताते हैं कि डॉक्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट बनवा लो और इस प्रकार से एडवर्टाइज कर लो, बट प्रॉपर चैनल को यूज़ करना भूल जाते हैं। तो आज सभी मैं प्रॉपर चैनल को एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह की स्ट्रेटजी अपना के आप लोकली अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। क्या लोकली आपको कब प्रमोट करना चाहिए या फिर लोकल से बाहर जाकर आपको प्रमोशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, किस प्लेटफॉर्म को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहिए, आपका बजट कितना होना चाहिए और कहाँ से आपको, अगर किसी कंपनी को हायर कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों पर आप स्पेशली ज़्यादा अपने आप को ध्यान देंगे और आप अपने बिजनेस को अप लेवल पर लेके जाएंगे। तो सभी मुद्दे पर हम आज चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप पेशेंस रखिएगा। वीडियो के अंत में आप इस लायक हो जाएंगे कि आप डिसाइड कर पाएंगे। आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो कभी भी आप ठगी का शिकार मार्केट में नहीं होंगे। मैं आपको चार्ज भी बताऊंगा कितना, किस प्लेटफॉर्म के लिए कब चार्ज किया जाता है। तो गाइज, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी एक छोटी सी, और मैं इस एजेंसी के माध्यम से लोगों को गाइड करता रहता हूं। अभी मेरे पास 100+ स्टूडेंट हैं जिनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर स्पेशली टीच करा है और सभी ने लोकली अपने आप को स्टेबल किया है और लोकल वो आज बिजनेस उठा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो गाइस, बहुत सी चीज़ों पे हम आज चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी ज़रूर, लेकिन मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो जेन्युइन है, जिसको आप कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं। किसी बंदे ने कह दिया कि ये कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, ऊपर आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें मैं आपको हवाई बताने वाला नहीं हूँ। तो गाइस, सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में, हमारे एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी एक छोटी सी, और मैं इस एजेंसी के माध्यम से लोगों को गाइड करता रहता हूं। अभी मेरे पास 100+ स्टूडेंट हैं जिनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर स्पेशली टीच करा है और सभी ने लोकली अपने आप को स्टेबल किया है और लोकल वो आज बिजनेस उठा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो गाइस, बहुत सी चीज़ों पे हम आज चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी ज़रूर, लेकिन मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो जेन्युइन है, जिसको आप कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं। किसी बंदे ने कह दिया कि ये कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, ऊपर आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें मैं आपको हवाई बताने वाला नहीं हूँ। तो गाइस, सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में, हमारे एक्सपीरियंस से कौन सा है? तो पहला प्लेटफॉर्म है आपका गूगल माई बिजनेस, मतलब गूगल मैप पर लिस्टिंग। तो ये लिस्टिंग ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, रियल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? देखने में तो बहुत आसान है। आपने अपनी ईमेल डाली, मोबाइल नंबर डाला, एड्रेस डाला, 2-3 लाइनें लिखी, 2 फोटोज डाली और अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया। तो मुझे लगा बेटा अप्रूवल मिल गया तो मेरा काम हो गया, बट ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि इससे पहले भी और लोगों ने वहाँ पर अप्रूवल ले रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या ट्रिक्स अपनाई जाएं कि आपकी प्रोफाइल जब भी आप सर्च करें, मतलब जैसे ही आप मान लीजिए मैं एक छोटे शहर में रह रहा हूँ, कहाँ पे रह रहा हूँ, जौनपुर मेरी सिटी है, तो मैं अपने मोबाइल में ओपन करता हूँ गूगल और वहाँ पे डालता हूँ डॉक्टर, केवल डॉक्टर ही डाल के सर्च करता हूँ। अभी आप डॉक्टर इन जौनपुर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए कौन से डॉक्टर हैं, आप आर्थो हैं, इवन मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप किसी अन्य फील्ड में आप डील करते हो, जैसे चर्म रोग विशेषज्ञ हो गए, या किसी भी फील्ड में है, आप हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को देखते हैं, तो आप हार्ट डॉक्टर या मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से संबंधित आप अपने आज जो भी पेशेंट मतलब आप जिसमें भी स्पेशलाइज हैं उसको आप डालिए और सर्च करिए अपने गूगल पे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि क्या आपकी प्रोफाइल ऊपर से टॉप 5 में दिख रही है। टॉप 5 ही हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है टॉप 3 में दिखना। जिस दिन आप टॉप 3 में दिख जाएंगे, मेरी ये गारंटी है कि आप महीने का
महीने का और पर डे का आप 4 से 5 क्लाइंट आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। 5 क्लाइंट मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10-15 भी आ सकते हैं। और उसको आप देखेंगे ना, ये 5-5-5 करके ये 5-10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ये आपके सैकड़ों मरीज आपको वहीं से मिल जाएंगे। एक बार आपकी गुडविल बन जाएगी। बस ध्यान ये देना है कि अगर एक बार मेरे यहाँ कोई पेशेंट आया है तो आप ये इंश्योर करिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अगली बार वो आएगा या वो नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो अपने किसी रिलेटिव को रिफ़र करेगा यहाँ के लिए। अब उसके लिए छोटी छोटी गाइड्स आप क्या अपना सकते हैं। जो बंदे आए हैं, अब पर्चा बन रहा है, उनका मोबाइल नंबर पड़ रहा है, जितना भी मोबाइल नंबर दिन में पर्चे बनते हैं ना, शाम को एक एक्सेल फाइल पे उनका नाम और मोबाइल नंबर, 2 चीज़ें आप नोट करते चले जाइए। अगर एड्रेस दे सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ नो इशू। आपने डाल देना है अपनी सिटी का नाम, दिल्ली है तो दिल्ली, मुंबई है तो मुंबई। वो लिस्टिंग बनाते चलिए, वो आपको एक दिन आपकी पूरी पूंजी है, वो पूरी आपकी कमाई है। उसी लिस्टिंग से आप उनसे फीडबैक लेंगे। अब आप सोचेंगे कि फीडबैक लेने के लिए क्या करा जाए सर, अब इतने ज़्यादा मतलब एक लड़की या फिर किसी की भी प्रोफेशनल को हायर करा जाए, कर सकते हैं, नो इशू। आपके पास पैसे हैं और आपका ये जो फील्ड है ना, यहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपके फीड ले लेने भर से अगर आपका क्लाइंट फिर दोबारा किसी को वहाँ रिफ़र करता है या फिर फीड लेने के बाद आप उनको कुछ ऑफ़र दे देते हैं कि आपके माध्यम से अगर आता है क्लाइंट तो ये आपके क्लाइंट को इतना मतलब कि छूट हम दे देंगे, या इस तरह से आप अपना कुछ भी हो मोमेरेंडम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फीडबैक इज़ मस्ट। अब फीडबैक आजकल लेने का एक और बहुत नायाब सा तरीका आ गया है कि आपने क्या करना है, देखिए सर्वर कॉलिंग जो हो गई है कि क्या करना है कि कॉलिंग करिएगा एक साथ सारे नंबरों पर, महीने 10 दिन 15 दिन बाद आप उनसे अपना रिस्पॉन्ड पूछ सकते हैं कॉलिंग करके। आप सेटिस्फाइड है तो 1 दबाइए, अन्यथा 2 दबाएं, या किसी इस तरह की समस्याएं आप उनके सामने रख के अपना सर्वे भी करा सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपके यहाँ जितने मरीज आए, आपने मान लीजिए इस महीने 1000 मरीजों को अटेंड किया, तो 1000 नंबर पे एक साथ कॉलिंग कराइए और आप 4-5 बिंदु पर, मेरी बात को ध्यान दीजिए, 4-5 क्वेश्चन उनसे आप पूछिए कॉलिंग से। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, क्या आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, आपको रोग निवारण में हमने मदद करी, या मतलब आप कितना हद तक सेटिस्फाइड हैं, तो 1 दबाइए। ठीक है, क्या आपको किसी प्रकार का के रोग किसी प्रकार से व्यवधान देखने को मिला या परेशानी हुई, जैसे दवाएं क्या महंगी थी, तो 2 दबाइए। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, बहुत ही मॉडर्न चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दवाएं महंगी थी तो 2 बताइए, 2 दबाइए। अब कितना क्या आप किसी को यहाँ रिफ़र करना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर आप किसी को भी आप मेरा प्रेफरेंस देंगे कि आप इनके यहाँ दिखाइए, तो 3 दबाइए। ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस के लिए आप उनसे, या फिर स्टार रेटिंग ले सकते हैं आप कि अगर हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं तो आप मुझे 5 दबा के 5 स्टार रेटिंग करें, उससे कम रही हैं तो 4 स्टार दीजिए, ठीक, उससे कम रही तो 3 स्टार दीजिए। तो जैसे वो दबा के रेटिंग देगा ना, एक साथ ही आपके पैनल पे मान लीजिए हम मानते हैं कि आपने 10% लोगों ने रिस्पॉन्ड आपको कर दिया, मोटा मोटी मान के चलते हैं 10 तो 100 हुआ, चलिए 5% मान के चलते हैं तो कितने रिस्पॉन्ड है, 50 लोगों ने आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर दिया। अब जो रिस्पॉन्ड आ गया है तो अब ये फिल्टर हो गए ना, इतने लोग आपको लेके जागरूक हैं, अब ये फिल्टर हो गए। अब 1000 को तो आपका बंदा कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन ये 25 लोगों को बंदा कॉल कर सकता है ना। तो दैट इज़ द वे। क्या करने के लिए, फीडबैक के लिए ये कर सकते हैं, बट लेंदी है, मेरी बात समझिएगा, लेंदी है। मैंने बताना जो ज़रूरी समझा, मैं ऐसे भी काम कराता हूँ, वो भी मैंने आपको शुरुआती स्टेज में ये करना चाहिए। जब आपकी हॉस्पिटल या आप डॉक्टर हैं तो नहीं चली, तो ऐसी स्थिति में आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो बातें हो गई, लेकिन आपको पता है ये जो मैंने अभी फर्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये कोई आपको बताता नहीं, लोग बताते हैं कि ब्लॉग पे जाओ पोस्ट कर दो। हाँ, सेकंड, अब मेरी प्रेफरेंस क्या है, सेकंड मेरी प्रेफरेंस है कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अब ये प्रोफाइल क्या हो सकती है, ठीक है, प्रोफाइल आपकी 3-4 प्रकार से। एक देखिए सोशल मीडिया प्रोफाइल होगी। सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप पूछेंगे सर कहाँ कहाँ बना दूँ, हर जगह एक व्यक्ति को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ना।
तो आपको भी सर होता होगा। तो आपने सिर्फ 2 से 3 प्लेटफॉर्म पर ही जाना है। पहला प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में जो है ना वो है यूट्यूब, मैं बताऊंगा यूट्यूब। दूसरा आपका फेसबुक है, तीसरा आपका इंस्टाग्राम है। इसके अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं और जाने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि आप इतना टाइम दे नहीं सकते। ये 3 प्लेटफॉर्म बहुत छोटे हैं और सभी के मोबाइल में पड़े हुए होते हैं, आप इन्हीं का यूज़ करिए। अब मैं चौथा प्लेटफॉर्म भी आपको बता देता हूँ, वो है आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मार्केटिंग आजकल बहुत बूम पर है। व्हाट्सएप एपीआई लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही लोग कोई इंटरेक्ट करता है उसको ऑटो मैसेजेस जाते हैं और व्हाट्सएप चैटबॉट लगे हुए होते हैं। तो थोड़ी एडवांस की बात हो गई, तो फिलहाल इसको अभी हम इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने 2 प्लेटफॉर्म बताए हैं। आपकी प्रोफाइल की बात करिए। अब प्रोफाइल में एक चीज़ और मिसिंग हो रही, वो आपकी वेबसाइट। ओके, तो मैंने 3 बातें करी हैं, लोकल, गूगल माई बिजनेस, एंड सेकेंड वन इज़ योर प्रोफाइल। और प्रोफाइल कहाँ पे होगी? सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड वन इज़ योर वेबसाइट। योर वेबसाइट, ओके। ये 3, और मैं 3 की ही बात करूँगा। प्लेटफॉर्म तो बहुत है। मेरे जो कोर्स है ना, अगर आप उसको बाई करते हैं हमारे इस कोर्स को, ये समझिए कि आप एक बहुत ही प्रो एडवांस लेवल का कोर्स है। मैंने एक एक टॉपिक को मैंने कवर करा है, एक एक टॉपिक को मैंने कवर करा है कि किस प्रकार से आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ओके। किस प्रकार से आपको नाम चूज करना है, ब्रांडिंग कैसे पकड़ के चलना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर निच पे नहीं काम नहीं करना होता है। अभी आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको पर्टिकुलर एक निच पर ही काम करना है। ये सब चीज़ों को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, प्रैक्टिकली समझाया है। और यकीन मानिए, मेरे एक एक क्लाइंट ऐसे हैं कि जो अपने ज़िले भर में, वो आपको बहुत दूर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जाना है कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो जाऊँ दिल्ली के डॉक्टर से कम्पिटिट करूँ। क्यों कर रहे हो भाई? आप अपना ज़िला ही कवर कर लो ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अभी आज मेरी प्रोफाइल जो डिजिटल मार्केटिंग की है या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग की है ना, ये प्रोफाइल मैंने अपने केवल ज़िले को ही कवर करा है। बहुत मोस्ट ऑफ केसेस मैं बता रहा हूँ, मेरा सारा काम और मेरी सारी स्किल जो कुछ भी है ना, मैं अपने ज़िले को ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बाहर से भी मुझे काम लगातार आ रहे हैं। तो पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी लोकेलिटी इज़ ऑन योर साइड। आपकी लोकेलिटी आपके साइड होनी चाहिए। वही लोकेलिटी क्या करती है? आपको पुशअप करती है, धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंचती है। अब बात तो यहीं तक नहीं ख़त्म होती है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस, हाँ एक चीज़ और, आपको ये इंश्योर करना होगा कि जब भी कोई मरीज़ आपके यहाँ आता है तो वो आपसे सेटिस्फाइड हो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो। अगर आपसे वो केसेस हैंडल होता है ना, तो हैंडल करिएगा, अदरवाइज़ वो केसेस क्या करिएगा, आप अच्छे जगह प्रीफर करिएगा। मेरी बात समझिएगा, अच्छे जगह प्रीफर करिएगा कि आप यहाँ जाओ, अपना रेफरेंस दे के भेजिएगा। ऐसी जगह भेजिएगा कि जहाँ बेशक आपको पैसे न मिल रहे हों डॉक्टर साहब, लेकिन वहाँ पे मरीज़ को बहुत ही फैसिलिटी मिल जाए और कम पैसे में मरीज़ का इलाज हो जाए। आजकल हर व्यक्ति यही चाहता है। तो अगर आप ये करेंगे ना, तो पैसा आपको मतलब कहीं से छीन के, छोड़ के, या कह लूँ या कहीं से कमाने के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक मरीज़ आपके यहाँ आते चले जाएंगे, आपके क्लाइंट बढ़ते चले जाएंगे, आपका डेटाबेस एक तरफ मेंटेन होता चला जाएगा। आपके पास लाखों लाखों डेटा हो जाएंगे, तो 1-2 महीने में लाख लाख नंबरों पे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लीजिएगा। कभी अपने कुछ अपने रिलेटेड मतलब कोई न्यूज़ आप बनाइएगा, तो मतलब न्यूज़ वगैरह पेपर वगैरह में अगर निकलती है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में महीने 2 महीने में एक न्यूज़ बढ़िया कोई आपने ऑपरेशन करा और वो सफल रहा, पेपर निकलवाइए, पेड निकलवाइए ना, 1000-2000 रुपए कौन सी बड़ी बात है। उस न्यूज़ की कट कॉपी आप करके व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन आप उनको फेसबुक के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो गाइस, तो ये तो हो गई, अब हमने लमसम बातें करी है। अब बात करते हैं पेड ऐड। देखिए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि देखिए, आप किसी को ये डायरेक्टली नहीं कर सकते कि आप मेरे यहाँ आइए और मेरे से इलाज कराइए।
क्यों नहीं कह सकते? ये आपकी गाइडलाइन भी है, आपको पता होगा तो शायद आपकी गाइडलाइन में भी ये आता है। और सेकंड चीज़ ये है ना कि बंदा अपने स्वास्थ्य को लेके ना बहुत सजग होता है। बंदा हर जगह पैसे बचा लेता है, लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य की ना तो वो अपना घर बार भी बेच देता है, इवन सब कुछ गिरवी रख देता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति वो क्या रहता है, ईमानदारी से अपना सब कुछ देने की कोशिश करता है। तो अगर वो डॉक्टर के लिए इतना समर्पित है, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मेरे अपनों का या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आप उनके साथ हमेशा अच्छा बिहेव करिए। आपका सबसे बड़ा रोल होता है ना आपके मतलब कि हॉस्पिटल में, इवन आप किसी भी फील्ड में हो, आपके पास कैसा स्टाफ है। मैंने देखा है डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को देखा, लेकिन उनका स्टाफ मतलब ऐसा है कि एकदम कोऑपरेटिव बिहेवियर उनका नहीं है। वो बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत रूडली बात करते हैं किसी काम को अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में करते हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते, ग्लव्स वगैरह नहीं लगाते, या फिर आप कह लीजिए कि मरीज़ को बहुत ऑड फील होता है। उनको क्या होता है कि टाइम से उनको दवा भी नहीं देते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है, मरीज़ को बार बार दौड़ के उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो आपने इन सब चीज़ों का मैनेज करके चलना। अब ये मैनेज करना कैसे करना है आप हमसे भली भांति जानते होंगे, क्योंकि हम सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिस दिन आपने अपने स्टाफ को वेल मैनेज रख लिया और स्टाफ का मतलब ओवरव्यू भी लेते रही, जो भी कोई मरीज जा रहा है आपके यहाँ से, मतलब क्या हो रहा है अभी, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, अब वो जा रहा है, तो किसी एक लिस्ट देके आपको क्या अच्छा लगा वो चीज़ आप कवर कर सकते हैं। स्टाफ का बेसिकली आप ओवरव्यू ले लीजिए, वो आपके काम आएगा। क्योंकि अगर आज एक बंदे ने आपके स्टाफ से नाराज़ होकर आपके यहाँ से गया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी भी वो किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, और करेगा भी तो ये बोलेगा कि स्टाफ बहुत बेकार है यार, डॉक्टर साहब तो ठीक हैं। तो कहीं ना कहीं मन हिचकता है। लाख उसको आप मना लीजिए, जिस दिन किसी के मन में एक बात टनक जाती है ना अपने स्वास्थ्य को लेके, तो वो कभी आता नहीं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, आपको स्टाफ की सारी जिम्मेदारी किसी एक लॉयल पर्सन को दे देनी है। वो बंदा भी मतलब अहम से ग्रसित ना हो कि किसी के प्रति द्वेष भावना रखता हो।